मेंस के बारे में डिस्कस करते हैं। मेंस कुछ ही दिनों में होने वाला है। मेंस की तैयारी कैसे शुरू करनी चाहिए, पहले तो इस टॉपिक पे आते हैं। 1 ईयर या 1 मंथ वाला बाद में करेंगे। कब करनी चाहिए? क्या प्री और मेंस की तैयारी एक साथ हो सकती है, या फिर प्रीलिम्स निकलने के बाद मेंस की तैयारी करनी चाहिए? इसमें मेरा यही कहना चाहूँगा कि प्रीलिम्स तो प्रीलिम्स की मैंने तो प्रीलिम्स की तैयारी अलग की थी और मेंस की तैयारी मैंने अलग की थी, लेकिन अभी के दौर में ये ऐसा है कि हमको प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस की तैयारी भी कर लेनी चाहिए। जैसे कि प्रीलिम्स के कुछ सब्जेक्ट्स जो ऐसे हैं जो कि मेंस में भी हैं, जैसे छत्तीसगढ़ के सब्जेक्ट्स हैं और इंडियन ज्योग्राफी हैं और कॉन्स्टिट्यूशन है, तो ये सब प्रीलिम्स में भी हैं और हमारे मेंस में भी है। तो इसकी तैयारी साथ साथ की जा सकती है, दोनों की तैयारी साथ करनी चाहिए, मैं ये कहूँगा। और जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट बच जाते हैं जैसे कि फिलॉसफी है, सोशियोलॉजी है, तो इन सभी के लिए हम बाद के 3 माह में भी कर सकते हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि प्रीलिम्स सबसे बड़ा हर्डल है अभी के समय में। तो प्रीलिम्स की तैयारी में पूरा जोर लगाना चाहिए व्यक्ति को, और ना मतलब कि हफ्ते में 2 से 3 दिन मेंस की भी तैयारी कर सकते हैं आप, मेंस के सब्जेक्ट्स की। जैसे कि आंसर राइटिंग कर सकते हैं। जैसे मैं छत्तीसगढ़, किसी का छत्तीसगढ़ पूरा कंप्लीट हो गया है, तो वो छत्तीसगढ़ के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए मेंस के, उसको उसको अपना लिखना स्टार्ट करें। कैसे लिख सकते, तो उसको पता चलेगा कि मैं लिख पा रहा हूँ नहीं लिख पा रहा हूँ, है ना। उसके बाद जो जो टॉपर्स की मॉडल मतलब कॉपीज़ हैं आरटीआई की, उसको भी आप देख सकते हैं कि मैं कैसे लिखना चाहिए। ये बहुत ही ज़रूरी है कि जो प्रीलिम्स के कॉमन सब्जेक्ट है, प्रीलिम्स और मेंस के, तो उसकी तैयारी साथ में ही कर लेनी चाहिए, जिससे कि आपका टाइम बचेगा। और जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स हैं, जो कि दो दो ही 3 सब्जेक्ट एक्स्ट्रा है और एक पेपर 7 है, उसकी तैयारी हम बाद में भी की जा सकती है। तो मैं मेरा ये कहना है कि एक डेढ़ साल तक में आप ना दोनों की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं, प्रीलिम्स और मेंस दोनों की। करना चाहिए, मतलब मिक्स कंबाइन होके एक स्ट्रैटेजी हाँ हाँ बनानी चाहिए। अच्छा, जैसे अब कि अगर 1 मंथ बचा हुआ है प्रीलिम्स के लिए, तो क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए मेंस के कई लिए। लोगों के साथ? हाँ क्योंकि एक्चुअली हुआ क्या है ना कि मेन मतलब आ नहीं रहा था प्रीलिम्स का रिजल्ट, और आया भी तो अचानक से बोल दिया कि 1 महीने में करना है। तो हम्म। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से करना चाहिए। तो क्या एक स्ट्रैटेजी आप बताइए कि 1 मंथ के अंदर कैसे कवर किया जाए। मेरा जो यहाँ तक के जो एक्सपीरियंस है उसमें बताना चाहूँगा कि ये जो 1 माह का समय, ये बहुत ही क्रूशियल समय है। यहाँ पर हमको सबसे ज़्यादा रिवीजन ही करना पड़ेगा। कंटेंट आपको बदलना ही नहीं है, मतलब कि कोई भी नया चीज़ तो आपको पढ़ना ही नहीं है। अभी तक जो चीज़ पढ़ रहे थे वही पढ़ना है। उसको अधिक से अधिक रिवीजन करें, और इसमें सभी पेपर को बैलेंस बनाना जरूरी है। लैंग्वेज को रोज़ आप 1.5 से 2 घंटा पढ़ सकते हैं मॉर्निंग में, जिस भी टाइम में। और मैथ्स आप डेली बनाइए। मैथ्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन योर सिलेक्शन, क्योंकि मेरा जब जब सिलेक्शन हुआ है तो उसमें मैथ्स का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि मेरे 50 में 45 मार्क्स के सही हुए थे। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि मैंने भी उस टाइम यही किया था कि लास्ट के 1.5-2 महीने में पर डे मैंने वन वन आवर दिया है सर। 1 आवर, 1 घंटे में मैथ्स को देता ही था, क्योंकि मैथ्स आपको सिलेक्शन तक ले जाएगा। क्योंकि आपके नंबर इसमें कटते नहीं हैं, आपको पूरे फुल में फुल मार्क्स मिलेंगे। इसलिए मैथ से अभी आप डेली बना सकते हैं, लैंग्वेज डेली पढ़ें। और जो दोपहर वाले पेपर हैं, पेपर 2, 4, 6, इस पे ज़्यादा आप फोकस्ड होकर तैयारी करें, क्योंकि इसमें नंबर उठ रहे हैं पेपर 2, 4, 6 में। और पेपर 1 थोड़ा हार्ड आ गए थे पिछले बार, इसलिए नहीं बन पाया। यदि इस बार थोड़ा इजी आता है तो नंबर इसमें भी आएंगे, पेपर 1 में भी। और 3, 5 जो पेपर है, पेपर 3 और 5, उसमें उसमें विथ पेपर 3 हिस्ट्री का है, तो उसको पूरी तरीके से रिवीजन ही करें। और उसमें कम इनपुट में ज़्यादा आउटपुट वाला सब्जेक्ट जो है छत्तीसगढ़ का इतिहास है, तो छत्तीसगढ़ के इतिहास को ज़्यादा पढ़ सकते हैं, क्योंकि इंडियन हिस्ट्री का सिलेबस बहुत बड़ा है। और क्योंकि 1 माह का समय है, तो वो केवल हम रिवीजन ही कर सकते हैं। तो छत्तीसगढ़ के इतिहास को अच्छे से पढ़ सकते हैं, छत्तीसगढ़ का भूगोल अच्छे से पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ कम कम 1 से 2 दिन 3 दिन टाइम देने पर ही हमको ज़्यादा नंबर देगा ये। तो इसलिए मैं कहूँगा कि पेपर 3 और 5 में जो छत्तीसगढ़ वाला पोर्सन है वो अच्छे से पढ़ें, और मैथ्स डेली बनाएं, साइंस डेली पढ़ें, साइंस मैथ्स डेली पढ़ें। और पेपर 6 का रिवीजन अच्छे से होना चाहिए, कम से कम इस 1 महीने में 3 से 4 बार पेपर 6 रिवाइज हो जाना चाहिए, जिसमें कि सोशियोलॉजी और फिलॉसफी है। और पेपर 2 के लिए जो 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 भी हम लोग अभी तक जो भी टॉपिक्स जो सब सेलेक्ट कर लिए हैं एसे के लिए, उसको देखते रहें पेपर 2, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं यही कहना चाहूँगा एस्पिरेंट्स को कि इस 1 माह के समय में केवल रिवीजन पे ध्यान दें, और 1, 2, 4, 6 के पेपर पे अधिक फोकस्ड हो जाएं, क्योंकि इसमें नंबर आपके मिलेंगे। और पेपर 3 और 5 को आपको बैलेंस करना है एग्ज़ाम हॉल में। और उसके लिए आपके पास 2 उसमें टॉपिक्स हैं,
इतिहास में छत्तीसगढ़ का इतिहास और छत्तीसगढ़ का भूगोल, ये आपका बहुत ही कम समय में ज़्यादा आउटपुट देगा। तो और एक पेपर 7 है, पेपर 7 की तैयारी भी अच्छे से करना चाहिए, क्योंकि उसमें मार्क्स नहीं मिल रहे हैं, कि मार्क्स उसमें बहुत ज़्यादा काटे जा रहे हैं। तो उसका उसकी तैयारी थोड़ा से ऑनलाइन रिसोर्सेज से करनी होगी। अभी तक कई लोगों ने कर ली होगी, लेकिन जिन्होंने नहीं की है वो जितने भी AICT जैसे लिखा हुआ है सिलेबस में, तो उसकी वेबसाइट में जाके देखें कि अभी करंट में कौन सी योजनाएं चल रही है AICT की। जैसे मैं अभी खुद तैयारी की प्रिपरेशन में था, तो ई-कुंभ पोर्टल लॉन्च हुआ है, तो मैंने उसकी तैयारी की थी। और एक जादुई पिटारा है, शिक्षा मंत्रालय की एक योजना चल रही थी। ये सब क्वेश्चन अभी आने के चांसेस है, क्योंकि पिछले बार निपुण योजनाएं थी। तो मेरा ये कहना है कि थोड़ा पेपर 7 ऐसा है कि जो करंट से रिलेटेड है, तो उसमें जो हमारे सिलेबस में दिया है, तो हम लोग क्या करते हैं, स्टैटिक जो हम मार्केट में बुक में उसमें स्टैटिक पार्ट दिया हो उसको पढ़ लेते हैं, वो भी जरूरी है। लेकिन उसके साथ जब हम करंट उसमें ऐड कर लेंगे तो अच्छा होगा। तो करंट पे ज़्यादा ध्यान दे दें पेपर 7 पे, जिससे कि वो भी सही हो जाएगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि 1, 2, 4, 6 पे ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि उसको रोज़ पढ़ें, डेली पढ़ें। और पेपर 3, 5 और 7 को अल्टरनेट पढ़ के उसको रिवीजन ही करें उसका, और करंट के डाटा सबको अपडेट कर लें, जिससे कि करंट के डाटा सर हमको ना ऐसे में भी काम देगा, इकोनॉमिक्स में भी काम देगा, इंडिया छत्तीसगढ़ के भूगोल में भी काम देता है, और योजनाओं में भी काम देता है। मतलब 3-4 पेपर में उसका जिक्र है। तो जितने भी इकोनॉमिक सर्वे के डेटा है उसको भी कलेक्ट कर लें, और रोज उसको भी आधा घंटा 15 मिनट उसको भी आदमी खाना खाने के बाद कुछ रिवाइज कर सकता है, जिससे कि वो लॉन्ग टाइम तक रहेगा याद उसको। तो 1 माह के समय में मैं ही कहूँगा कि सब अधिक से अधिक पढ़ें, 9 से 12 घंटे जितने भी घंटे दे सकते हैं वो पढ़ें। अधिक टेस्ट भी अब ज़्यादा लगाने का समय नहीं है, केवल मेगा टेस्ट यदि कहीं हो रहा है तो मेगा टेस्ट ही जाए 5 से 6 दिन का। वो भी एक दिन में यदि एक पेपर हो रहा है तो एक दिन में 2 पेपर हो रहा है तो ना जाए, क्योंकि वो बहुत ही दिक्कत की बात होगी, क्योंकि इस टाइम पे हमको पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो केवल एक मेगा टेस्ट ही जाए जिसमें कि सिंगल डे में हो रहा है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा जरूरी है, यहाँ पे पढ़ने पे ही लगाना होगा, ये पेपर बहुत ही नज़दीक आ गया है।